है। बस अब ठीक है, इतना बहुत है, इसका आगे नहीं करेंगे। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, अब सब ठीक है, आवाज, स्क्रीन, वीडियो ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, दो प्रकार के कर्म है, ऐसा बता, दो प्रकार के पाप कर्म के दो प्रकार के फल होते हैं, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। अप्रारब्ध होता है जो कि प्रभाव, जब वह प्रभाव जो अभी फलीभूत नहीं हुआ, और प्रारब्ध होता है वह प्रभाव जो अभी प्रौढ़ हो चुका है। जैसे मैंने एग्जांपल क्या दिया, नीतिका माता जी का, है ना। जैसे मान लो, पहले हम पढ़ लेते प्रॉपर शेरू गोस्वामी क्या कह रहे हैं। दो प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध अप्रारब्ध। वह सब पाप कर्म जो हमारे भीतर संचित हैं और जिनके लिए हमने अभी कष्ट नहीं भोगा है, वह अपूर्ण प्रारब्ध माने जाते हैं। ठीक है। उदाहरण हो सकता है, उदाहरण हो सकता है कि किसी मनुष्य ने अपराध किया हो, किंतु वह अभी तक उनके लिए बंदी ना बनाया गया हो, किंतु जो ही उसका पता चल जाएगा त्यों ही वह बंदी बना लिया जाएगा। इसी प्रकार हम अपने कतिपय पाप कर्मों के द्वारा भविष्य में होने वाले कष्टों की प्रतीक्षा करते हैं, और कुछ ऐसे पाप कर्म है जो पूर्ण है होते हैं, जिनके कारण हम इस समय कष्ट भोगते हैं। यानी एग्जाम्पल दिए, मान लो नीतिका माता जी का, है ना, कि नीतिका माता जी ने किसी का मर्डर करा, है ना, पिछले जन्म में। तो वो जो उन्होंने मर्डर करा, वो जो पाप कर्म उन्होंने करा, अगर उस पाप कर्म की सजा उन्हें इस जन्म में मिल रही है, ठीक है, या मिल रही है, अभी करंटली चल रही है, तो उसको बोलते हैं प्रारब्ध। यानी कि जो पाप कर्म करा था आपने और फलीभूत हो गया, और वो आकर के आपको कष्ट के रूप में मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रारब्ध। और अप्रारब्ध क्या होता है, जैसे मान लो कि नीतिका माता ने किसी का खून कर दिया, लेकिन अभी उसको सजा उनको नहीं मिली है, बाद में मिलेगी, तो उसको बोलते हैं अप्रारब्ध। यानी कि प्रारब्ध का मतलब होता है जो कि फलीभूत हो चुका है और जिसकी सजा में मिल रही है, और अप्रारब्ध होता है जिसकी जो फलीभूत नहीं हुआ और जिसकी अभी सजा में नहीं मिली है। आया समझ में, पाप कर्म दो प्रकार के, प्रारब्ध और अप्रारब्ध, सबको आया समझ में, आगे बढ़े। आगे कह रहे हैं कि जब कोई किसी जीवन रोग से पीड़ित रहता है, किसी मुकदमे में फंस जाता है, किसी निम्न कल में जन्म लेता है, या अशिक्षित रह जाता है, अथवा बदसूरत दिखता है, तो उन्हें प्रौढ़ पाप कर्म का प्राकट्य जानना चाहिए, यानी कि वो प्रारब्ध कहा जाता है। अक्सर आपने देखा होगा, काफी लोग जो होते हैं वो बचपन से ही क्या होते हैं, किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं, है ना। किसी को बोर्न डायबिटीज है, किसी को, आपने देखा होगा काफी क्या बोलते हैं कि उसमें अलग अलग क्या बोलते हैं, एड वगैरह में देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं जिनका ऐसे गाल अटक रहा होता है बहुत बाहर तक, है ना, किसी का हाथ टेढ़ा होता है, कोई अपाहिज होता है ना, और किसी को कोई बीमारी होती है फेलेंथिसिस वगैरह, किसी को कैंसर होता है बचपन से ही। तो इस प्रकार की नाना प्रकार की जो बीमारियां होती है जो कि बचपन से ही होती है हमें। हमने कोई गलत काम नहीं करा, लेकिन गलत काम ना करने के बावजूद भी बचपन से हमें किसी प्रकार के कुछ रोग होते हैं, उनको कहा जाता है प्रारब्ध। यानी कि आपने कोई कर्म करा था, वो फलीभूत होकर के आपको फल मिल गया, इसको बोलते हैं प्रारब्ध। जैसे मान लीजिए आपके जान पहचान में कई सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं, आपने देखे होंगे, जो कि बचपन से कोई कोई बीमारी लेकर के पैदा हुए, है ना। और आपने टीवी सीरियल्स वगैरह में देखा होगा, आस पड़ोस में देखा होगा, मूवीज में देखा होगा कि कोई बच्चे होते हैं जो कि अपाहिज होते हैं, टूंडे, मतलब टूंडा तो नहीं बोलना चाहिए, अपाहिज होते हैं, लंगड़े होते हैं, गूंगे होते हैं, बहरे होते हैं, अंधे होते हैं, धृतराष्ट्र, है ना। तो उनको बोलते हैं प्रारब्ध। यानी कि आपने कोई गलत काम करा था और वो आपको उस रूप में मिला। बता रहे हैं जिस प्रकार से मान लो कोई मुकदमे में फंस गया, मान लो किसी के ऊपर कोई केस चल रहा है, ठीक है, वो हो गया। और अगर कोई निचले कुल में जन्म लेता है, यानी गरीब परिवार में जन्म हुआ किसी का, है ना, और क्या बोलते हैं, निम्न कुल में, यानी कि लोअर फैमिली, लोअर कास्ट फैमिली में अगर इसका जन्म हुआ है, तो वही प्रारब्ध कर्म का नतीजा होता है। कोई अशिक्षित रह जाए, अनपढ़ रह जाए, पढ़े लिखे ना रहे, जैसे मेरे पिताजी है, पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है वो, माता पिता बचपन में चल बसे, है ना। मेरे पिताजी जब दूध पीने वाले बच्चे थे, तो माता पिता हमारे, मेरे दादा और दादी, उनका देहांत हो गया था। मेरे पिताजी के
दूध पीने की उम्र में, प्रारब्ध है। कभी स्कूल ही नहीं गया आज तक, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए, अशिक्षित रह गए, तो उसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। ठीक है। अथवा बदसूरत दिखता है, यानी कि कोई बदसूरत दिखने में बहुत ही महंगा सा है, बेकार शक्ल वाला, गंदा सा, एकदम कहते हैं ना काला कलूटा बैंगन लुटा, और एकदम बहुत ही मतलब अगली काइंड ऑफ लुकिंग, तो वो भी क्या होता है, प्रारब्ध का नतीजा होता है, बहुत बदसूरत दिखना। कौन है? एक सेकेंड यार, बीच में क्यों आते हैं क्लास के। ठीक है, तो दैट इज, जैसे आपने अगर सुना होगा, लोग बोलते हैं कि जैसे मान लो आपने टीवी सीरियल्स में देखा होगा, उसमें बोलते हैं ना, मान लो कोई छोटा बच्चा है और छोटा बच्चा पैदा होते उसके माता पिता मर गए, तो हम क्या बोलते हैं उस मूवीज में, क्या बोलते हैं कि देखो देखो भगवान कितने निर्दयी हैं, भगवान ने उस बेचारे बच्चे की क्या गलती थी, है ना, पैदा होते उसके माँ बाप को मार डाला, उसके साथ ये हो गया। सुने अपने डालोगे मूवीज वगैरह में, सुने होंगे ना, इस प्रकार की बातें बोलते हैं डायलॉग्स। तो ये सब क्या है, वास्तव में प्रारब्ध कर्म होते हैं, यानी कि अभी नजर नहीं आ रहा लेकिन पहले कभी करा था, उसका नतीजा भी मिल चुका है आपको। उसको बोलते हैं प्रारब्ध। समझ में आया प्रारब्ध? ठीक है, तो ये होता है प्रारब्ध। और अप्रारब्ध क्या होता है, जो कभी फलीभूत हो गया है, हो मतलब नहीं हुआ है, अभी भविष्य में होगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया माता जी का मर्डर का, अगर मर्डर करा है आपने तो हो सकता है इस जन्म में सजा ना मिले, और अगर इस जन्म में नहीं मिलेगी तो अगले जन्म में मिलेगी, उसको बोलते हैं अप्रारब्ध। और अप्रारब्ध भी दो प्रकार के होते हैं, कूटम और बीजम। अभी आगे आएगा वो जो अप्रारब्ध है, वो भी फर्दर दो डिवीजन में बांटे जाते हैं, कूटम और बीजम, यानी कि पाप करने की प्रवृत्ति, और बीजम का अभी बताऊंगा आगे, चलो अभी आएगा तब डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा है ना, बोरिंग तो नहीं लग रही क्लास? ऐसा तो नहीं कि सो रहे सारे, बिकॉज आई एम गोइंग इन डेप्थ, इसलिए ऐसा लग रहा होगा आपको, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। भक्ति इतनी आसान नहीं है जितना हमने उसको बना दिए। हालांकि भक्ति आसान है, भक्ति इज अ इजी प्रोसेस, लेकिन इतनी भी आसान नहीं है जितना कि दिखाया जाता है कि कोई भी कर ले। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे श्री रूप गोस्वामी के समस्त पाप कर्मों के फल तुरंत समाप्त हो सकते हैं, कब? यदि हम कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लें। इसके परिणाम स्वरूप श्री रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवतम से उदाहरण देते हैं। अभी उदाहरण आएगा, यानी कि श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि ये अलग अलग प्रकार के पाप कर्म के फल होते हैं। पाप कर्म होते हैं वो प्रारब्ध या अप्रारब्ध के रूप में हमारे सामने आते हैं, लेकिन यदि कोई भगवान की भक्ति करता है, शुद्ध भक्ति में लगता है, तो शुद्ध भक्ति की ये शक्ति है कि समस्त प्रकार के पाप कर्म तुरंत नाश हो जाते हैं, चाहे वो प्रारब्ध हो या अप्रारब्ध हो। और कूटम बीजम में नष्ट होता है, अभी आगे डिस्कस करेंगे वो। ठीक है, तो ये, हाँ बोलिए, क्वेश्चन है। प्रभु जी, आपने बोला मतलब बताया कि अभी जो अशिक्षित और बदसूरत बीमारी से ग्रस्त होते हैं, मतलब उनके जो पाप है प्रारब्ध हो गए हैं, तो मतलब उनको मतलब उसकी मतलब मिल गई है, मतलब वो पाप कर्म का फल मिल चुका है, हम्म तो मतलब वो भुगत रहे हैं। तो आपने बोले कि अगर वो अगले जन्म में, अगर इस जन्म में उनको नहीं मिलता है तो अगले जन्म में मिलेगा, हम्म तो वो अप्रारब्ध होगा। लेकिन हम्म प्रभु जी, वो तो अभी जो बीमारी से जो बचपन से ग्रस्त है वो भी तो पिछले जन्म का ही होगा ना उनका, हम्म वो तो कैसे प्रारब्ध हो सकता है? तो फलीभूत हो गया ना वो, उसका परिणाम मिल तो गया आपको। आपने पाप करा था और पाप का फल आ गया आपके सामने बीमारी के रूप में, प्रारब्ध हो गया। अच्छा जी। क्वेश्चन क्या है, समझा नहीं तो आप समझ नहीं पाए तो मेरे को समझा नहीं पा रहे हो। प्रभु जी, मैं बोल रही हूँ कि आपने मतलब अभी जो बताया कि वो पाप जो है हम लोगों ने किए वो प्रारब्ध हो गए, मतलब उनकी, मतलब हमको उनकी जो पाप कर्मों के जो फल है मिल चुके हैं, उनको प्रारब्ध बोलते हैं, ठीक है। उनको प्रारब्ध बोलते हैं। हम्म तो अभी जो आप बोले कि जब पाप हम लोग कर्म कर रहे हैं, जैसे कि प्रेजेंट में करते हैं, तो उसकी जो हमें शिक्षा अगले जन्म में मिलेगी, तो अपरारब्ध हो गए। जरूरी नहीं अगले जन्म में मिले, बाद में मिल सकते हैं। बाद में का मतलब इस जन्म में भी मिल सकते हो। हाँ, तो मेरा डाउट वही था कि जो आपने प्रारब्ध के बारे में बोला था, क्योंकि वो भी जो उन्होंने पहले कर्म किए थे वो इस जन्म से उनको शुरुआत से मतलब मिले है। पाप कर्म के फल मिल चुके हैं। हाँ, हम्म वही मेरा डाउट था। हाँ, देखो प्रारब्ध का मतलब क्या होता है, देखो अगर आपको भी कष्ट मिल ही रहा है,
जैसे मान लो आपके साथ कोई बीमारी, कोई समस्या चली रही है, वो प्रारब्ध होता है। मतलब आपका वो पहला कोई पाप कर्म था, अब फलीभूत हो चुका है। और अप्रारब्ध क्या होता है कि मतलब अभी आपने पाप कर दिया, मान लो जस्ट अभी क्लास के बाद आपने को पाप कर दिया, अब वो पाप की सजा आपको तुरंत नहीं मिलेगी। हो सकता है 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1 साल, 1 जन्म, 100 जन्म, उसको बोलते हैं फिर अप्रारब्ध। यानी कि जो भविष्य मिलेगा, समझ रहे हो? आया समझ में? आया ना? हाँ ठीक है, इसको बोलते हैं। लेकिन श्री रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि अगर आपने शुद्ध भक्ति कर लिया भगवान की, तो उस केस में फिर ये नहीं रह जाता, है ना। अगर आप भगवान की शुद्ध भक्ति में लग जाते हो तो आपके प्रारब्ध और अप्रारब्ध दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। यानी कि अगर आपने भक्ति में आने से पहले कोई पाप करा था, तो करा क्या था, करे ही थे बहुत सारे। करा था क्या होता है, रोज तो पाप ही करते थे हम भक्ति में आने से पहले। आप में से कोई ऐसा जो पुण्य का नहीं था, सारे पाप ही करते थे। लेकिन भक्ति में लगने के बाद क्या है, वो नष्ट हो जाते हैं। और आने भविष्य में जो पाप अभी जो कर रहे गलती से हो रहा है, तो उसके जो पाप कर्म के फल है वो भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे मान लो अगर आपने भक्ति करने के बाद कोई पाप कर दिया, मान लो समाओ गलती से कोई प्याज लहसुन खा लिया आपने, या कुछ कर दिया गलती से, मान लो ड्यू टू सम एक्शन आपने कर दिया, तो उसका फल भी आपको नहीं मिलेगा। उसका कष्ट भी आपको नहीं भोगना पड़ता है। ये भक्ति की विशेषता होती है। आया समझ में? यानी कि प्रारब्ध भी नष्ट होगा आपका और अप्रारब्ध भी नष्ट हो जाएगा। ये भक्ति की विशेषता है। ठीक है। आगे बढ़ते आगे कह रहे कि गीता में, हाँ कह रहे कि ये श्लोक भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव को दिए गए। यानी कि उद्धव जी को बता रहे भगवान की जिस प्रकार मेरी भक्ति उस प्रज्वलित अग्नि के समान है जो जिसमें डाले गए सीम ईंधन को जलाकर खाक कर देती है। जिस प्रकार से अग्नि में अगर हम ईंधन डालते, ईंधन क्या होता है, ऑयल। अगर हम अग्नि में ऑयल डालते हैं, तेल डालते हैं, तो क्या करते हैं, अग्नि क्या करती है, वो सारे तेल को वाष्पित करके भाप बना देती है, उड़ा देती है। उसी प्रकार से जब भगवान की शुद्ध भक्ति है, वो भी क्या करती है, समस्त प्रकार के पाप कर्म के बीजों को उड़ा के फेंक देती है, प्रारब्ध अपराध सबको उड़ा देती है। सो दैट इज द पावर ऑफ भगवान की शुद्ध भक्ति का। इसीलिए हमें कभी भी इस बात का ऐसा नहीं लगना चाहिए कि प्रभु जी हम भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, इट्स ऑल राइट, गुड है, अच्छा है, अच्छा है, 16 माला करते टाइम पास हो जाता है, 2 घंटा निकल जाता है, अच्छा, इट्स अ गुड हैबिट, है ना, इट्स अ गुड थिंग कि सुबह उठना है, टाइम टेबल अच्छा, टाइम टेबल अच्छा हो जाता है प्रभु जी। काफी अच्छा टाइम टेबल हो जाता है। इट्स अ वेरी नाइस थिंग, गुड फॉर द बॉडी, गुड फॉर द थिंग, अच्छा खाते हैं एकदम लिमिटेड, इट्स अ गुड लाइफ स्टाइल, गुड लाइफस्टाइल का पार्ट है। इट्स ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गुड लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें को लेनी चाहिए। भक्ति का एकमात्र उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता, और ये भक्ति गौण फल है कि आपके सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। आया कह रहे कि गीता में अर्जुन ने सोचा था कि युद्ध करना पाप कर्म है, किंतु कृष्ण ने अपने आदेश से उसे युद्ध में प्रवृत्त किया, जिस कारण वह युद्ध भक्ति बन गया। इसलिए अर्जुन को कोई पाप फल नहीं भोगना पड़ा। दैट इज द रीजन। समझ में आया? अर्जुन को भगवान ने बोला ना गीता में, लड़ ले लड़ ले, क्यों बोला? हालांकि वो तो पाप करने वाले, लेकिन भगवान ने क्या बोला, क्योंकि मेरे लिए कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, इसलिए उसका पाप नहीं लगेगा। ठीक है, आया समझ, प्यारा समझ में आगे पाप कर्म। तो ये आपके सामने एग्जांपल है। अगर कोई सुंदर है बचपन से, कोई गंदा है दिखने में, कोई धनी है, कोई दरिद्र है, कोई बलवान है, कोई दुर्बल है, ये सारा क्या होता है, प्रारब्ध का नतीजा होता है। यानी कि ऐसे पाप कर्म जो आपने कभी करे थे, अब फलीभूत होकर के आपके सामने आ चुके हैं, इनको बोलते हैं प्रारब्ध। ठीक है। अब थोड़ा मैकेनिक्स आएगा पापम का, किस प्रकार से पापम होता है, लेकिन उससे पहले थोड़ा एग्जांपल देंगे। भगवान यहाँ पे कुछ श्री रूप गोस्वामी कुछ देते हैं एग्जांपल। कह रहे हैं यहाँ पे कि जो भी आपकी लीलाओं का श्रवण करता है, आपकी महिमा का कीर्तन करता है, आपको नमस्कार करता है, आपका चिंतन करता है, और इस तरह 9 प्रकार में से किसी भी प्रकार की भक्ति करता है, वह तुरंत यज्ञ करने का पात्र बन जाता है। यानी कि श्री रूप गोस्वामी उदाहरण दे रहे कहाँ से, भागवतम से, जिसमें कि श्री कपिल देव जी कौन है, भगवान के अवतार है। ये सारा पूछूंगा मैं टेस्ट में, याद करना ही जो मैं बता रहा हूँ, जो एग्जांपल्स वगैरह आएंगे टेस्ट में। तो उसमें क्या कह रहे हैं, श्रीला रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं, सॉरी कपिल देव कह रहे अपनी माता से, देवहूति से, कि अगर कोई व्यक्ति नवदा भक्ति है ना, कौन कौन सी, श्रवणम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साक्य दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसादरोर्विष्णु भक्ति चेत नवलक्षणात् कर
भगवती उत्तमम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो ये जो 9 प्रकार की विधियां भक्ति करने की, अगर कोई व्यक्ति 9 प्रकार की भक्ति की विधियों में प्रवृत्त होता है, इसमें लगता है, तो उसके समस्त प्रकार के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और वह तुरंत यज्ञ करने का पात्र बन जाता है। यज्ञ करने का पात्र का क्या मतलब है? बेसिकली वो ब्राह्मण बन सकता है। दैट पर्सन कैन परफॉर्म सैक्रिफाइसेस। इसका मतलब है कि शुद्ध हो जाएगा। अगर वो कर पा रहा है यज्ञ करने के, इसका मतलब शुद्ध हो गया वो। अतः वे कैसे संभव हो सकता है कि जो पूर्ण कृष्ण भावनामित में भक्ति में संलग्न रहता है वह शुद्ध ना बन चुका हो? ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि सिंपल सी बात है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है, भगवान की शुद्ध भक्ति कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे और वह शुद्ध हो जाएगा। इसलिए भक्ति में पाप कर्मों के सारे फलों को निरस्त करने की शक्ति होती है। तो ही भक्त सदैव सतर्क रहता है कि उससे किसी तरह का पाप कर्म ना हो जाए। तो इसीलिए जो भक्ति है वो समस्त प्रकार के पाप कर्मों का नाश करने वाली है, ठीक है। लेकिन इसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रभु जी भक्ति करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तो पाप करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। भक्ति करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या करे, भक्त सतर्क रहता है। मतलब ये हमेशा होशियार खबरदार रहता है कि भैया मुझसे कोई पाप कर्म आगे ना हो जाए, इन फ्यूचर वो कोई पाप कर्म में कन्वर्ट ना हो जाए। सो दैट इज मतलब वो भक्त जो इसमें बहुत ही कॉन्शियस रहता है। इस कथन में यह प्रचत है कि चांडाल कुल में भी उत्पन्न हुआ व्यक्ति सामान्यतः यज्ञ संपन्न करने के योग्य नहीं होता। यानी कि जनरली क्या होता है, जो चांडाल परिवार में जिनका जन्म होता है, जो कि ब्राह्मण परिवार में नहीं जन्मे होते, जो ब्राह्मण नहीं होते, वो यज्ञ इत्यादि नहीं कर सकते क्योंकि शुद्ध नहीं होते। लेकिन यहाँ पे भक्ति की विशेषता ये है कि जो ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं हुआ जिनका, जैसे कि हमारा नहीं हुआ, आप सबका, मेरा भी नहीं हुआ, अगर कोई चांडाल परिवार में भी जन्म लेता है तो भक्ति की विशेषता ये है कि शुद्ध भक्ति में लग करके वो ब्राह्मण बन सकता है और क्या कहते हैं यज्ञ करने के लिए क्या बोलते हैं, योग्य बन जाता है। सो दैट इज द फोरमोस्ट क्वालिटी ऑफ शुद्ध भक्ति। ये कह रहे कि यदि कोई व्यक्ति चांडाल कुल में जन्म लेता है तो उसका अर्थ है कि उसे सभी विगत कर्म पाप पूर्ण थे। अब सिंपल सी बात है ना। अब बोलेंगे प्रभु जी चांडाल परिवार में वैष्णव का जन्म क्यों हुआ? नहीं, वैष्णव बाद में बना, वो पहले चांडाल था। अब चांडाल परिवार में जन्म क्यों हुआ? क्योंकि उसने पिछले जन्म में कोई पाप कर्म करे। मेरा हुआ है प्रभु जी पर कहाँ पे हुआ है प्रभु जी, पर भक्ति अब मिली। अच्छा, ब्राह्मण परिवार से है क्या? अच्छा अच्छा, ऐसा है, ठीक है। तो फिर शुचिनाम श्रीमताम गृह होगा आपके साथ फिर, है ना, गीता वाला वर्ष, शुचिनाम श्रीमताम गृह योग भ्रष्टो विजाए थे, है ना। तो वो हो सकता है आपके साथ केस। कह रहे इसका अर्थ यह हुआ कि उसके पाप कर्म तुरंत निष्प्रभावित हो जाते हैं। तो यानी कि इस प्रकार से हमारे समस्त प्रकार के पाप कर्म निष्प्रभावी हो जाते हैं, यानी कि इनवैलिड हो जाते हैं। भक्ति करने से, शुद्ध भक्ति करने से पाप कर्म के वो फल जो होते हैं इनवैलिड हो जाते हैं। बता रहे हैं यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। अब बताएंगे पापम। तो कूटम बीजम फलम, कूटम बीजम प्रारब्ध और अप्रारब्ध, ये 4 प्रकार के पाप कर्म होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे सामने आपके दिया हुआ स्क्रीन दिख रही है ना, उसमें पूरा चार्ट दिया है कि पापम अप्रारब्ध, वह प्रभाव जो भी फलीभूत नहीं हुआ, कूटम पाप करने की प्रवृत्ति, बीजम पाप करने की इच्छा, प्रारब्ध वह प्रभाव जो पहले ही पूर्ण हो चुके। तो 4 चीजें याद कर लेना। कौन कौन सी? 1 2 3 4, कूटम बीजम प्रारब्ध और अप्रारब्ध, ये 4 प्रकार के पाप होते हैं। कौन कौन से? कूटम बीजम प्रारब्ध और अप्रारब्ध। क्या मतलब होता है इसका? कि सबसे पहले होता है बीजम। बीजम का मतलब क्या होता है? यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं इसको। कहते हैं गोस्वामी क्या कहते हैं कि वह यह भी कहा गया है कि चारों प्रभावों उनके तुरंत लुप्त हो जाते हैं जब भगवान विष्णु के शरण में जाते हैं और पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर उनकी सेवा में संलग्नित रहते हैं। तो ये 4 प्रकार की जो प्रवृत्ति है, कूटम बीजम पापम प्रारब्ध और अप्रारब्ध, ये सारे नष्ट हो जाते हैं अगर कोई भगवान की शुद्ध भक्ति करता है तो। यानी कि भक्ति ओनली हैज द पोटेंसी टू क्लियर ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स। प्रायः पूर्ण रूप में वर्णित प्रभाव उस कष्ट के सूचक है जिन्हें हम इस समय उठा रहे हैं। बीज रूप में पड़े प्रभाव हृदय के एक कोने में रहते हैं जहां बीज सदस्य पाप पूर्ण इच्छाओं को संग्रह करता है। तो समझते आपको प्रारब्ध समझ में आ गया और अप्रारब्ध समझ में आ गया दोनों को, है ना,
कि प्रारब्ध क्या होता है और अप्रारब्ध क्या होता है। यू बोथ गॉट टू नो, यू बोथ आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। आप समझेंगे कि कूटम और बीजम क्या होता है। कूटम का मतलब यहाँ पे दिया गया है कि कैसे समझाऊं, जैसे मान लीजिए एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे मिल गया, मैं ढूंढ रहा था वही। आप और प्रभाव सूचित करता है कि अभी बीज पड़ने की शुरुआत नहीं हुई है। यानी कि बीजम क्या होता है। बीजम का मतलब होता है कि आपके पुराने गहरे संस्कार जो कि आपके अंदर पहले से मौजूद है। जैसे मान लीजिए आपने हमेशा नोटिस करा होगा कि आप कभी भी कुछ ऐसे प्रकार के कर्म करते हो भक्ति मानने के बाद भी जो कि आप नहीं करना चाहते। आपके कहीं ना कहीं बैड हैबिट्स कुछ ना कुछ होंगी, खाने की पीने की, है ना, होती है ना। तो वो जो अंदर संस्कार पड़े हुए बैड हैबिट्स की करने की, उसको बीजम कहा जाता है। कूटम का मतलब होता है कि जब आप उन बैड हैबिट्स को लेकर के आपकी प्रवृत्ति बन जाती हो। कैसे बताऊं, जैसे मान लीजिए कि कामेश्वरी माता जी के अंदर संस्कार है रसगुल्ला खाने का। ये उनका क्या है, बीजम। यानी कि कहीं ना कहीं वो बीज अंदर पड़ा है, संस्कार है उसके खाने के, बहुत समय से खाने के। वो प्रारब्ध का कुटुम्ब कब बनता है, जब आप उसको एंटरटेन करने का प्रयास बना लेते हो कि आज मैं रसगुल्ला खाऊंगी, समझे। तो बीजम का मतलब होता है कि आपके अंदर वो डिजायर है पहले से रसगुल्ला खाने की। और कुटुम्ब का बनता है वो जब वही डिजायर जो कि छुपी हुई थी वो सामने आकर के अब कर्म के रूप में आने वाली है, उसको कुटुम्ब कहा जाता है। आया समझ में। एक ही को आया, बताओ बाकी। बाकी कौन के तो बचे, बाकी कहाँ चले गए भैया सारे। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा ये ड्यूटीज क्लास में क्यों नहीं आ रहे भैया, मैं क्लास बंद कर दूंगा सबके लिए। बता दो, हम भी अपना थोड़ा सा बचा लेंगे समय। मेरे को तो आप लोगों से कसम से ना क्या बोलूं। बोलने में भी ना बड़ा, आपको पता कितना मुश्किल से ये चीज है, समय निकाल करके देना पड़ रहा है। अदरवाइज मेरे पास और भी एंगेजमेंट है इसके अलावा, लेकिन इसके बावजूद भी समय निकाल करके आपके लिए यहाँ पे क्लास को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो उसका सम्मान करना चाहिए आपको। खैर, क्या कह रहे हैं यहाँ पे। अगर मेरे को ऐसा लगा भाई मैं तो क्लास बंद कर दूंगा सही में। अगर कल एक बार मैं बात करूंगा सबसे भैया, अगर ऐसा है मैं क्लास सच में बंद कर दूंगा। नहीं तो सिर्फ दो डिवोटीज के लिए मैं अलग से नहीं आऊंगा क्लास करने के लिए, पहले समझा देता हूँ बात को। 2-3 डिवोटीज के लिए नहीं बैठा मैं क्लास के लिए, ठीक है, इस चीज को समझे आप भी। हाँ, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे। आप कौन प्रभावित सूचित करता है कि अभी बीज पड़ने की शुरुआत नहीं हुई है। तो ये बीजम और पाप कूटम का अंतर होता है। और प्रारब्ध और अप्रारब्ध क्या होते हैं कि जो फलीभूत हो गया है प्रारब्ध, और जो भविष्य में फलीभूत होगा उसको अप्रारब्ध बोलते हैं। और कूटम और बीजम आया समझ में चारों। आप इसी को थोड़ा एलैबोरेट करेंगे कि कष्ट के 3 कारण। पाप, बीजम और अविद्या, क्या मतलब है इसका। बीजम को थोड़ा समझते हैं, बीजम क्या होता है कि जिस तरह डॉक्टर सावधानी बरतने के लिए संदूषण का फैलाने से रोकने के लिए टीका लगाता है, उसी तरह हमारे पाप पूर्ण कर्मों के बीजों को फलीभूत होने से रोकने की यह व्यवहारिक टीका है, एकमात्र कृष्ण भावना में संलग्न रहना। तो प्रभात हम एग्जाम्पल दे रहे टीके का, यानी कि जो बीजम है किस प्रकार से नष्ट होता है, यानी कि जो हमारे पूरे संस्कार है, जो गहरे संस्कार अंदर हृदय के अंदर बैठे हुए वो किस प्रकार नष्ट होते हैं, हमें बता रहे। इस प्रकार से एक टीका, आपने इंजेक्शन लगाया बचपन में, टीका लगाया होगा, है ना। यानी कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति इंजेक्शन लेता है और डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है किसी व्यक्ति को, तो इंजेक्शन लगाने से क्या होता है उसके सारे प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, है ना। और मैं पाप कह रहा हूँ, उसके अंदर जो इन्फेक्शन है जो कि कॉज हो सकता था लेकिन उससे पहले उसका प्रिवेंशन हो गया। जैसे कोरोना वायरस आया था उससे कई समय पहले, तो कोविड-19 के बाद क्या था, वैक्सीनेशन एक मात्र उपाय बचा था। वैक्सीनेशन का क्या मतलब था कि ये कोरोना होगा ही नहीं,
यानी कोरोना होने से पहले उसकी प्रिवेंशन पहले से मौजूद है, उसको जड़ से खत्म कर देंगे। ये आया था कोरोना वायरस के लिए, है ना। उसी प्रकार जिस प्रकार से टीका लगाने से अंदर की कीटाणु आते ही नहीं है, उसी प्रकार से क्या है ये भक्ति करने से क्या होता है, हमारे अंदर का बीजन नष्ट हो जाता है। यानी कि अंदर जो पाप रूपी बीज जमा हुआ है ना, जो पाप रूपी बीज अंदर बने हुए वो नष्ट हो जाते, वो खत्म हो जाते हैं। दैट इज दी क्या बोलेंगे, पावर ऑफ भक्ति। ठीक है। और इसी के एग्जाम्पल में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी संकेत करते हैं कि पाप कर्मों के प्रतिकारक के लिए तप, दान तथा कर्म कांड संस्तुत विधान है, किंतु इन्हें संपन्न करने से पापुन कामना रूपी बीज को हृदय से उसी तरह नहीं हटाया जा सकता जिस तरह अजामिल अपनी व्यवस्था में नहीं कर पाया था। आप सबने अजामिल की कहानी सुनी है? हैव यू हर्ड अबाउट द स्टोरी ऑफ अजामिला? नहीं सुनी, कोई बात नहीं। तो अजामिल एक ब्राह्मण थे जो कि एक बार मंदिर कह रहा हूँ, अपने एक ब्राह्मण थे जो कि रोज के कार्य के लिए, मतलब अपनी पूजा इत्यादि के लिए शाम के समय, संध्या के समय में जंगल में जाते हैं लकड़ियां लेने के लिए। इसकी एक स्टोरी हम डिस्कस करेंगे कभी कभी ना, हम निकाल करके डिस्कस करेंगे। तो जाते हैं उसमें तो उस समय क्या होता है, जब जा रहे होते हैं वापस आ रहे होते हैं, तो उस केस में वो एक वैश्या को देखते हैं जो एक शूद्र व्यक्ति के साथ संबंध बना रहा होता है, संग कर रहा होता है उस वैश्या का। और ये देख करके अंदर जो है, उनके अंदर जो बीजम है पाप करने का बढ़ जाता है, अंदर संस्कार होते हैं भोग करने के जग जाते हैं। फिर उसके बाद आकर के क्या करता है व्यक्ति वो क्या बोलते हैं, उस वैश्या को घर ले आता है, संग करता है उसका, उससे शादी कर लेता है, कई सारे बच्चे पैदा करते हैं, अपनी खुद की पत्नी को घर से निकाल देता है, माता पिता को निकाल देता है, सबको रख दे हटा देता है, और खूब पाप में कर्म करता है। वैश्या को साथ रखने के लिए अलग अलग प्रकार के कर्म करता है। ये सब अजामिल करता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है उसी अजामिल का कि जिस प्रकार से अजामिल भी अपने अंदर के बीजम को नष्ट नहीं कर पाया था, उसी प्रकार से व्यक्ति भी सिर्फ कर्म कांड का सहारा लेकर के तप, दान इत्यादि करके भी जो है इस बीजम को नाश नहीं कर सकता। तो ये कैसे खत्म होता है फिर? ये पाप पूर्ण कामना रूपी बीज कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। और यह महामंत्र यहाँ हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन द्वारा बड़ी आसानी से किया जा सकता है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है। तो एकमात्र रास्ता है इसका क्या? भक्ति करना। यानी केवल भक्ति करने के माध्यम से ही जो पाप रूपी बीज है जो के अंदर बैठा हुआ है, ये नाश होता है। इसका जो अंदर का पाप रूपी बीज है वो केवल कृष्ण भावनामृत में लग करके ही, कृष्ण भक्ति करने से ही नाश होता है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, आया समझ में? हाँ, तो यहाँ पे क्या दे रहे, कष्ट के 3 कारण कौन कौन से? पाप, बीजम और अविद्या। यानी कि अविद्या मूल कारण है। यानी कि अविद्या से क्या होता है, व्यक्ति ये नहीं सोच पाता कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। और अविद्या से क्या होता है, भौतिक इच्छा आती है। यानी कि अविद्या के कारण क्या होता है, भोगने की इच्छा आती है, भोगने की प्रवृत्ति जागती है, और उससे क्या व्यक्ति पाप करता है, और पाप करता है तो कष्ट पाता है। है ना। प्रभा जी इसके पर्पट में भी लिख रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना प्रशिक्षित नहीं होता है वह पाप कर्म की कामना से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता। ठीक है, अविद्या वाला सेक्शन कहा गया इसमें। कह रहे हैं कि जो अन्य लोग जो कृष्ण भावनावित नहीं होते हैं किंतु महान योगी कर्मकांडी बनना चाहते हैं, भक्तों की बातें प्रगति नहीं कर पाते। एक सेकंड। हाँ, तो अविद्या बेसिकली क्या होती है? अविद्या का मतलब होता है सत्य असत्य सत्य करी माने, सत्य वस्तु को सत्य मान लेना और असत्य वस्तु को सत्य मान लेना, दैट इज कॉल्ड अविद्या। यानी कि हम कौन है, हमारा अगर मैं आपसे पूछूं शिवम प्रभु, मैं आप स्लाइड को लेता हूँ, थोड़ा इसको लंबा नहीं खींचेंगे, ऐसे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो शिवम प्रभु अगर मैं आपसे पूछूं कि हम कौन है, तो आपका क्या जवाब होगा? बताइए, हु आर यू? है मनुष्य प्रभु जी। मनुष्य। तो इसको बोलते हैं अविद्या। ठीक है, यानी कि अपने आप को मनुष्य मान लेना, है ना। तो इसको बोलते हैं अविद्या, जो कि किस वजह से होती है? सही ज्ञान की अभावता में। हम वास्तव में क्या है, हम
मनुष्य नहीं है। तो क्या है हम कामेश्वरी माता जी? हु आर वी? आत्मा है प्रभु जी। आत्मा है और भगवान के नित्य दास है, इसको बोलते हैं विद्या। अविद्या का मतलब होता है कि अपने आप को मनुष्य मान लेना, है ना, और इंसान मान लेना, पुरुष मान लेना, स्त्री मान लेना। इस अविद्या के कारण क्या होता है, भौतिक इच्छा जागती है। क्योंकि अगर मैंने मान लिया कि मैं पुरुष हूं तो क्या करूंगा, फिर मुझे स्त्री चाहिए, शादी करनी चाहिए, है ना। तो अविद्या से आती है भौतिक इच्छा। तो अविद्या से है आपकी भौतिक इच्छा, और भौतिक इच्छा से क्या होगा, आपके अंदर पाप करने की प्रवृत्ति आती है। क्योंकि अगर आपको किसी को कोई स्त्री चाहिए तो उसके लिए क्या पैसा कमाना पड़ेगा, और उसके लिए पाप में कार्य करने पड़ेंगे, है ना। तो भौतिक इच्छा से पाप की प्रवृत्ति आती है। फिर जब पाप करोगे तो क्या मिलेगा, वो कैसे कन्वर्ट होगा, या तो कूटम में, सॉरी, या तो प्रारब्ध या अप्रारब्ध में। सो ये पूरा सीक्वेंस है, समझ में आया सीक्वेंस? आगे बढ़ते। आगे कह रहे कि हमारे पाप कर्म के फल बीच में अंकुर के विकास की तरह धीरे धीरे प्रकट होते हैं, और बाद में एक पूर्ण विकसित पौधा बन जाते हैं, और अंततः कष्ट के फल उत्पन्न करते हैं। कह रहे हैं कि जो हमारे पाप कर्म के बीज है, किस प्रकार से जमे होते हैं, अंकुर के समान। आपने देखा किस प्रकार से एक अंकुर, जो एक बीज होता है, अगर आप उसको पानी में डालो तो पानी में डालने के बाद क्या होता है, वो बीज में से क्या होता है, पूरा पूरा पौधा निकल करके आ जाता है ना। होता है ना। तो उसी प्रकार से क्या होता है, अगर हमारे अंदर क्या, एक पाप रूपी बीज हमेशा से ही है, जो भोगने के संस्कार है, संसार जगत को, प्रकृति को भोगने के संस्कार है, वो हमेशा से ही हमारे अंदर, हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। और हम क्या करते हैं, वो जो पाप रूपी जो बीज हमारे अंदर बैठा हुआ है, उसमें जितना अधिक हम पानी डालते रहते हैं, तो पानी डालते डालते क्या होता है, वो पौधे के रूप में परिवर्तित हो जाता है, पौधे के रूप में निकल करके आता है। उसको क्या कहा जाता है, कि जिस प्रकार से बीजम है, तो इस प्रकार से बीजम पाप करने का जो है पौधा पूरा उगता है। बीज से लेकर के पौधा बनता है। बीज क्या संस्कार है, हमने किसी प्रकार से इंद्रिय विषय का वस्तु का संपर्क करा, उससे क्या होता है, फिर बीजम क्या होता है, कन्वर्ट होते होते पाप में कन्वर्ट होता है। आ रहा है ना समझ में? ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि पाप कर्म में दो प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध और प्रारब्ध। हाँ, अप्रारब्धम भवेत पापम प्रारब्धम चेति तद्विद्या। तो उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। पाप कष्ट का पहला कारण। ठीक है, पहला कारण क्या, कष्ट भोगने का हमारा हुआ है पाप। पाप कर्म के दो प्रभाव होते हैं, प्रारब्ध और प्रारब्ध। मैंने बता दिया आपको किस प्रकार से प्रारब्ध कर्म होते हैं और अप्रारब्ध कर्म होते हैं, है ना। रोग इत्यादि हो गए, बीमारी, चोट वगैरह लगना, बीमारियां हो गई, ये सारे क्या होते हैं, पाप कर्म, अब प्रारब्ध होते हैं हमारे। अब ये थोड़ा एग्जांपल है चोरी का। क्या मैं यह धन चुराऊं, मैं यह धन इस तारीख को चुराऊंगा, तो ये जो इस व्यक्ति ने बोला, इसको बोलते हैं कूटम, पाप करने की प्रवृत्ति। ठीक है, कि क्या मैं धन चुराऊं, यानी कि जो प्रवृत्ति हमारी बन जाती है एकदम, किसी चीज को करने की, किसी जो डिजायर करने की, उसको बोलते हैं कूटम। और बीजम क्या होते हैं, पाप करने की इच्छा, जो डिजायर है, उसको फाइनाइट कर दिया आपने, कि मैं इस तारीख को, इस फला तारीख को वो पाप करके वो जो है धन चुराऊंगा, उसको बोलते हैं बीजम, पाप करने की इच्छा। यानी कि जो पाप करने की हमारी इच्छा है, वो हमेशा से अंदर बनी हुई है, वो बाहर आ जाती है कूटम के रूप में, कि पाप करने की प्रवृत्ति के रूप में। आया समझ में, आ रहा समझ में मोटा मोटा, कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यानी कि हमारा क्या, पाप करने की प्रवृत्ति पहले से है, कूटम है, कि जो है मैं धन चुराऊंगा, ठीक है, और मैं धन इतने तारीख को ऐसा चुराऊंगा, इसको बोलते हैं बीजम। यानी कि उसको फलीभूत करने की इच्छा आ जाती है। फिर जब मैं उसको चुराता हूँ, वह प्रभाव जो अभी फलीभूत नहीं हुआ, तो क्या होता है, मैं धन चुरा करके गुम हो गया और किसी को नहीं मिला, मैं भाग गया, दुबई भाग गया या लंदन भाग गया, है ना। सारे फ्रॉड तो भागते ना, फ्रॉड करने के बाद, तो वहां जाकर क्या हो गया, मैं सेटल हो गया। तो वहां जाकर जो मैं सेटल हुआ, इसको बोलते हैं अप्रारब्ध कर्म। क्यों, क्योंकि मेरे को अभी उसका फल नहीं मिला। लेकिन मान लो अगर मैं इंडिया आता हूँ, और इंडिया में आकर के जब मुझे उसका कष्ट भोगना पड़ता है, उसको जब हमें उसका बदला मिल जाता है, यानी कि हमें पिटाई होती है उसकी, उसको कहा जाता है प्रारब्ध कर्म। आया पूरा मैकेनिक समझ में आया, किस प्रकार से पाप का पूरा बीज कार्य करता है। अ,
ओके ऐसा है, ठीक है। तो ये कूटम बीजम प्रारब्ध अप्रारब्ध होते हैं। कूटम का क्या मतलब होता है? हमारी पाप करने की प्रवृत्ति, यानी कि हमेशा से ही हमारे अंदर कुछ गलत करने की, पाप करने की इच्छा हमेशा प्रवृत्ति रहती ही है। लेकिन वो प्रवृत्ति मान लो अगर स्ट्रांग हो गई कि मैं इस तारीख को धन चुराऊंगा, उसे बीजम बोलते हैं। और फिर जब मैंने चुरा लिया, पाप कर्म मैंने कर दिया, उसके बाद अगर मुझे उसका फल अभी नहीं मिला, मैं अमेरिका भाग गया, लंदन भाग गया, वहां पे आराम से रह रहा हूँ, तो उसको क्या बोलते हैं? अपरारब्ध, यानी कि सजा बाद में मिलेगी। और फिर जब इंडिया में आकर के पकड़ा जाता हूँ तो उसे बोलते हैं प्रारब्ध। आया पूरा फंडा क्लियर? है ना? अब एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या मैं स्त्री के साथ भोग करूं? पाप करने की प्रवृत्ति है मेरी। मान लो कि आप ऑफिस गए और ऑफिस में आपके यहाँ पे एक नई लड़की आई, शिल्पा नाम की। तो आपके अंदर अंदर क्या प्रवृत्ति आएगी? जनरली क्या आती है? स्त्री के साथ मुझे भोग करना है, मुझे स्त्री के साथ जो है एंजॉय करना है, आई वॉन्ट टू एंजॉय दैट वुमेन। तो ये क्या है? हमारी पाप करने की प्रवृत्ति है जो के अंदर एकदम से जाग जाती है, ठीक है। अब मैं स्त्री के साथ अगले महीने की शराब पार्टी में भोग करूंगा, इसको बोलते हैं बीजम। यानी कि वो जो कूटम था आपके अंदर, पाप करने की प्रवृत्ति थी, वो क्या कन्वर्ट हो गई कि अब मुझे करना ही है। अब फाइनल कर दिया मैंने कि मुझे भोग करना ही है, और फलाना फलाना तारीख को, इस तारीख को मैं जाकर के भोग करूंगा, उसको बोलते हैं बीजम। और फिर जब मैंने उसके साथ भोग कर लिया तो ये क्या बन जाएगा? पापम, यानी कि मैंने भोग कर लिया, मैंने पाप कर दिया। फिर पाप करने के बाद उसका जो रिजल्ट मिलेगा, मुझे अभी मिला नहीं है, मिलेगा, उसको बोलते हैं अप्रारब्ध। और जब वो जो मैंने पाप करा था, उस स्त्री के साथ भोग करा था, वो एड्स के रूप में कुछ समय बाद आ जाएगा, उसको बोलते हैं प्रारब्ध। समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट? अच्छा होगा, समझ में आ गया ना? पूरा क्लियर हो गया होगा। इसको बोलते हैं कूटम बीजम प्रारब्ध और अप्रारब्ध। तो पाप कर्म के प्रभाव रूपी वृक्ष का तना कर्म ज्ञान योग पद्धति द्वारा नष्ट किया जा सकता है। यानी कि जब पाप करने के प्रभाव, यानी कि जब पाप कर्म अगर मैंने करा, जैसे मैंने बताया, अगर किसी व्यक्ति ने पाप करा तो कर्म ज्ञान योग से कट सकता है, लेकिन उसका जो बीज है वो नहीं कटता। अब इधर भौतिक इच्छा की जड़ों को केवल भक्ति सेवा से काट सकते हैं, यानी केवल जो बीज है भक्ति करने का, वो सिर्फ भक्ति के माध्यम से कटता है। यानी कि कूटम बीजम जो है वो अटता नहीं है। वो नहीं जाती, प्रवृत्ति नहीं जाती पाप करने की, ज्ञान योग तपस्या से। वो किससे जाती? सिर्फ भक्ति से आ जाती है, जैसे मैंने आपको बताया। तो कौन सी पद्धति हमारे कर्म बंधन को नष्ट कर सकती है? अविद्या है, अविद्या से कूट आता है, कूट से बीज, बीज से पाप कर्म, पाप कर्म से प्रारब्ध फल। ये पूरा साइकिल होता है। यानी कि अविद्या, अविद्या क्या है? कि मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ। और जब मैंने अपने आप को शरीर मान लिया, इसको अविद्या को मान लिया, तो मैं क्या करूंगा? मेरे अंदर पाप करने की प्रवृत्ति आएगी कि मुझे पाप करना है, यानी कि एंजॉय करना है लाइफ को। फिर उससे क्या होगा? मैं पाप कर्म की तरफ आगे बढ़ूंगा, उसको बीजम बोलेंगे। फिर मैंने पाप कर्म कर दिया, फिर अगर पाप कर्म कर दिया तो उसका मुझे फल भोगना पड़ेगा, उसको प्रारब्ध बोलेंगे। ठीक है। तो केवल कृष्ण भक्ति से ही क्या होता है? ये अविद्या को जड़ से नष्ट किया जा सकता है। और केवल कृष्ण भावनामृत में रह करके, कृष्ण भक्ति को स्वीकार करके, कृष्ण भक्ति करने से ही इस पाप रूपी अविद्या को, मतलब इस अविद्या को हम जड़ से इसका नाश कर सकते हैं। और केवल कृष्ण भक्ति से कूट नष्ट होता है। और केवल क्या है? केवल कृष्ण भक्ति से कूट भी नष्ट हो जाता है। ज्ञान अष्टांग में भक्ति भौतिक इच्छाओं के बीच को जला सकते हैं, और ज्ञान हो गया, अष्टांग हो गया, ये इच्छाओं को जला देते हैं। यानी कि जो पाप करने की इच्छा है उसको अष्टांग योग से नाश किया जा सकता है। यानी कि मान लो अगर आपने किसी स्त्री को देखा, उसको आपको भोग करने का प्लान नहीं बनाया, आपने तैयारी नहीं करी, उसको वो ज्ञान से, योग से, तपस्या से जाया जा सकता है। लेकिन जो कूटम है वो नहीं जाया जा सकता। कूटम को आपको उसी भक्ति से हटाना पड़ेगा। तपस्या ब्रह्मचार्य के साथ ज्ञान योग पाप कर्म को रोक सकते हैं। और अगर आप तपस्या करी, ब्रह्मचार्य का पालन करा ज्ञान के साथ, तो वो क्या करेंगे? पाप कर्म को रोक देंगे आपके। यानी कि पाप अगर आप जो कर रहे थे वो इनसे रुक जाते हैं। ठीक है। लेकिन जो बीजम है, सॉरी जो कूटम है, वो तो सिर्फ केवल भक्ति से नष्ट किया जा सकता है। ठीक है। तो ये इसका प्रमाण भागवतम के अंदर आता है। ठीक है। द डिजायर फॉर fruitive activities are strongly rooted, but the trees of desire can be uprooted completely by devotional service, because devotional service employs superior desire. One can give inferior desires when engaged in superior desires. सिंपल सी बात है ना। यद गीता कौन सा था? कि क्या है? परम दृष्ट्वा निवर्तते, गीता का वर्ष है ना कि
क्या है कि रस वर्ज रसोप्यसम परम दृष्टवा निवर्तते, है ना। क्या कौन सा वर्ष स्टार्टिंग कैसे होती है? विषयाम रस वर्ज रसोप्यसम परम दृष्टवा निवर्तते, है ना। कि स्टार्टिंग पता है उसकी कैसे होती है? किसी पढ़ते भी गीता गीता, उसमें कहते हैं ना कि रस वज रसोप्यसम परम दृष्टवा निवर्तते, ऐसे करके वर्ष आता है। उसमें बताते हैं इस बात को कि इस प्रकार से अगर हमें हायर टेस्ट मिल जाता है तो लोअर ऑटोमेटिकली चला जाएगा। सो दैट इज द थिंग कि हायर टेस्ट के मिलने से लोअर टेस्ट अपने आप चला जाता है। भागवत में बात को कंफर्म करती है और ये गीता का वर्ष भी कंफर्म करता है, परम दृष्टवा निवर्तते, है ना। अब पाप चक्र को कैसे रोके? एक सेकेंड, 37 तक हो गया अभी है 20 मिनट, खत्म हो जाएगा। तो पाप चक्र को कैसे रोके? पाप करने की इच्छा को सहन करो, सिंपल सी बात है। अगर आप चाहते हो कि पाप कर्म से मुझे मुक्ति मिले, पाप कर्म मेरे रुक जाए, पाप कर्म को मैं सहन कर सकूं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सहन करना पड़ेगा, यानी कि और अंदर कोई दूसरा उपाय नहीं है। यानी कि यू हैव टू टॉलरेट दी अर्ज ऑफ पाप कर्म, यानी कि पाप कर्म को सिर्फ सहन ही करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है इसके लिए, समझ रहे हो। यानी कि यू हैव टू टॉलरेट द पाप कर्म पाप कर्म को सहन करने के अतिरिक्त और कोई उपाय आपके पास नहीं है। और पाप कृत्य करने के वेग को संतुष्ट मत करो, और जो पाप करने का वेग है उसको डिजायर को सेटिस्फाई मत करो, नहीं तो वो आपके सामान्य जितना सेटिस्फाई करने को जाओगे उतना आगे बढ़ेगा अभी तक क्या होती है? अविद्या, नॉट नॉलेज। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयते अशुभ वैराग्यम ज्ञान चायद अहेतुकम, कि परम भगवान कृष्ण की भक्ति करने से व्यक्ति तुरंत ही अहेतु ज्ञान और संसार से वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं। भागवतम बताती है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है और वैराग्य का पालन करता है तो वो इस पाप रूपी बीज का नाश कर सकता है और क्या बोलते हैं अविद्या को नाश कर सकता है तो पौन पाप कर्म भक्ति द्वारा पाप कर्म के फल का निवारण तो थोड़ा एक कंपेरिजन करते हैं। तो कानूनी बाधा है, ड्रग माफिया इस्कॉन में सदस्य बन गए और बाद में न्यायालय द्वारा रिहा कर दिए गए तो ये क्या एग्जांपल दे रहे किस प्रकार से भक्ति करने के बाद व्यक्ति इन सारे पाप कर्मों से उनका निवारण हुआ। तो जैसे कि हमने देखा था प्रारब्ध क्या होता है, कानूनी बाधा है। तो एक ड्रग माफिया थे हमारे, इस्कॉन डिवोटी थे, मतलब इस्कॉन डिवोटी बातें बने हैं। एक ड्रग माफिया थे, इस्कॉन डिवोटी बनने के बाद क्या हुआ, वो रिहा हो गए। ठीक है, तो ये क्या है पहला एग्जांपल। दूसरा, निम्न परिवार में जन्म। वृंदावन के पुजारियों ने पश्चिमी भक्तों को आशीर्वाद दिया, लेकिन श्री प्रभुपाद ने कहा कि वह पहले से ही एक ऊंचे स्तर पर थे हम सब जानते हैं किस प्रकार से स्टोरी आती है कि जब श्री प्रभुपाद के शिष्य एक गोस्वामी टेम्पल में जाकर के भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो वहां के जो गोस्वामी होते हैं वो क्या बोलते हैं कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपका जन्म अगले जन्म में गोस्वामी परिवार में हो। लेकिन प्रभुपाद क्या बोलते हैं, वो ये बात प्रभुपाद के शिष्य प्रभुपाद को जाकर बताता है तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि उनको जाकर के दोबारा बोलो कि आपको हम आशीर्वाद देते हैं कि आपका जन्म जो है मलिच परिवार में हो अगले जन्म में, और आप जाकर के इस्कॉन का भगवद गीता का चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट का प्रचार करो। तो बेसिकली प्रभुपाद ने इस बात को सिद्ध करा कि इस प्रकार से निचले जन्म लेने के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो गोस्वामी बन सकता है, ब्राह्मण बन सकता है। ठीक है, अशिक्षित दक्षिणी भारतीय ब्राह्मण, अशिक्षित कराते लेकिन ब्राह्मण है। कुरूप, कुब्जा, कुब्जा का एग्जाम्पल देखा आप सुना कुब्जा भगवान की भक्त थी किस प्रकार से जो है भगवान को उन्होंने तारा। तो ये एग्जाम्पल्स है शुद्ध भक्ति करने के बाद ये सारी चीजें नहीं थे। एग्जाम्पल आता है भागवतम से आता है कारणों को नष्ट करती है अविद्या। केचित केवल्य भक्त्या वासुदेव परायणात् अगम धुन्वंतिका संज्ञा निरामम भास्करा, कि कोई विरला ही व्यक्ति है जिसने कृष्ण की पूर्ण शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर लिया है। उन पापपूर्ण कार्यों के खरपतवार को समूल नष्ट कर सकता है जिनके पुनर्जीवित होने की कोई संभावना नहीं रहती। वह भक्ति योग संपन्न करके इसे कर सकता है जिस तरह सूर्य अपनी किरणों से कुहकर को तुरंत उड़ा देता है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे। और पद्म पुराण में एग्जाम्पल आता है इसका, किसका, कि पद्म पुराण में अविद्या की तुलना सर्प से की गई है और भक्ति की तुलना दावा नल से की गई है। जंगल में दावा नल लगने पर सारे सर्प तुरंत मारे जाते हैं, उसी तरह भक्ति में सेवा से अविद्या नष्ट हो जाती है। यानी कि जिस प्रकार से जंगल की आग होती है ना,
तो जंगल की आग में क्या होता है, सारे जानवर बच जाते हैं क्योंकि वो इधर उधर भाग जाते हैं। लेकिन जंगल की आग में जो सांप होता है वो तो जमीन पे रहता है। अब सांप क्योंकि जमीन पे रहता है तो जमीन पे रेंगने की वजह से क्या होता है, जो पत्तियां होती है, सूखी पत्तियां, उनमें भी आग लगती है और इसलिए क्या होता है, सांप जल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जमीन पे रहते हैं। इसी प्रकार से जो शुद्ध भक्ति होती है भगवान की, वो जिस प्रकार से सांपों को जंगल की आग जला देती है, उसी प्रकार से भगवान की शुद्ध भक्ति क्या करती है, समस्त प्रकार के पापों को जला के राख कर देती है। समझ में आया? अब बीजम की बात करते हैं यहाँ पे। यद्यपि तपस्या, दान, व्रत तथा अन्य विधियों से पापमय जीवन के फलों को निरस्त किया जा सकता है, किंतु ये पुण्य कर्म किसी के हृदय में भौतिक इच्छाओं का उन्मूलन नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि तपस्या, ज्ञान इत्यादि से क्या कर सकते हो आप, पाप कर्म के जो फल आने वाले उनसे निवारण पा सकते हो, लेकिन जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो इन सबसे नहीं जाती। ठीक है, किंतु यदि वह भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है तो वह तुरंत ही ऐसे कल्मशों से मुक्त किया जा सकता है। लेकिन भगवान की भक्ति करने से, केवल और केवल भगवान की भक्ति करने मात्र से, भक्ति में सेवा में लगने से ही क्या होता है, समस्त प्रकार के कल्मशों का नाश हो जाता है और आपके अंदर जो पाप रूपी बीज है उसका भी नाश हो जाता है। शुद्ध भक्ति में सेवा भौतिक इच्छा और पाप कर्म के फलों को नष्ट करके हृदय में भगवान की सेवा की इच्छा जागृत कर देती है। और इससे क्या होता है, जब हम भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं तो अंदर सारे प्रकार के पाप कर्म नाश हो जाते हैं, उनका नष्ट हो जाते हैं, उनका नाश हो जाता है और हमारे अंदर हृदय से एक नेचुरल सी जिज्ञासा जागती है भगवान के प्रति सेवा करने की और भगवान के प्रति और जागृत होने की। ये शुद्ध भक्ति का लक्षण होता है। आ रहा समझ में कि भक्ति के क्या बेनिफिट्स हैं। कारणों को नष्ट करती है अपरारब्ध, यानी कि हमारे जो अपरारब्ध है वो भी भक्ति से नष्ट हो जाते हैं। किस प्रकार? अपरारब्ध के लिए उपाय भगवान कृष्ण का उद्धव को उपदेश। जिस तरह दहकती अग्नि असीमित ईंधन को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह मेरी भक्ति में भक्तों द्वारा किए गए उन सभी पापों को पूर्णतः भस्म कर देती है। यही पाप कर्म भविष्य में भौतिक इच्छाओं के जनक होते हैं। ठीक है, तो ये बताया मैंने किस प्रकार से जो है समस्त एक अग्नि क्या करती है, दावानल अग्नि, उसमें जो अगर ईंधन डालते हैं तो वो क्या करती है, उसको जला के राख कर देती है। उसी प्रकार से जब भगवान की शुद्ध भक्ति है उसमें समस्त प्रकार के प्रारब्ध अपरारब्ध सारे प्रकार के कर्म जल के राख हो जाते हैं। ठीक है, आगे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कारणों को नष्ट करती है प्रारब्ध। माता देवहूति अपने पुत्र कपिल देव को कहती है, क्या कहती है कि हे भगवान, यदि कुत्ता खाने वाले परिवार में उत्पन्न व्यक्ति भी भगवान के पवित्र नाम का एक बार भी उच्चारण करता है अथवा उनका कीर्तन करता है, उनकी लीलाओं का श्रवण करता है, उन्हें नमस्कार करता है तो या उनका स्मरण करता है या नवविधा भक्ति की विधियों में से किसी एक को स्वीकार करता है तो वह तुरंत वैदिक यज्ञ करने के लिए योग्य बन जाता है। बताया था मैंने किस प्रकार से कपिल देव अपनी माता को बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक बार ही भगवान की भक्ति करता है, नवदा भक्ति करता है, तो उससे क्या होता है, वो यज्ञ करने के काबिल बन जाता है, यज्ञ करने के योग्य बन जाता है और he becomes capable to perform sacrifices। इसका मतलब शुद्ध हो जाता है। है ना? तो ये पापम के रिगार्डिंग वर्सेस आते हैं। पापम के बारे में कहते हैं कि भगवान के पवित्र हरिनाम का जप या उनकी लीलाओं का श्रवण, उन्हें प्रणाम या स्मरण मात्र करने से एक स्वच्छ के परिवार में जन्म व्यक्ति भी, चांडाल परिवार में जन्म हुआ व्यक्ति भी तुरंत ही वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान करने के योग्य हो जाता है। बताया था मैंने किस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति निम्न योनि में भी जन्म लेता है, यानी कि चांडाल परिवार में भी अगर जन्म लेता है और उसके बावजूद भी अगर भगवान की भक्ति करता है तो वो यज्ञ करने का, दान तपस्या करने का पात्र बन जाता है, योग्य बन जाता है। ठीक है, पापम। जो व्यक्ति कृष्ण भावना में तथा भक्ति में संलग्न रहता है वह भौतिक पाप कर्मों के सारे कल्मशों से अवश्य मुक्त हो चुका है। इसलिए भक्ति में पाप कर्मों के सारे फलों को निरस्त करने की शक्ति होती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई भगवान की शुद्ध भक्ति कर रहा है तो भगवान की शुद्ध भक्ति करते करते उसके समस्त प्रकार के पापों का नाश हो जाएगा, समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये भक्ति की स्ट्रेंथ है, भक्ति की शक्ति है। और इसी को कहा जाता है क्लेश खनी, यानी कि शुद्ध भक्ति करने से हमारे समस्त प्रकार के क्लेशों का नाश हो जाता है। दैट इज द एग्जाम्पल गिवन हियर। तो 3 प्रकार के भक्त होते हैं। वे जो शाश्वत रूप से दिव्य धरातल पर विद्यमान रहते हैं, नित्य सिद्ध। वे जो भक्ति में सेवा के पालन द्वारा दिव्य सेवा स्तर उन्नत हो चुके हैं, साधन सिद्ध। और वह जो पूर्णतः वह परम सिद्धि से के स्तर की ओर बढ़ते हुए नौसिखिए या नवीन भक्त है, साधक। साधक गण धीरे धीरे सकाम कर्मों के फलों से मुक्त होते हैं। तो 3 प्रकार के भक्त बताए गए यहाँ पे, कौन कौन से? नित्य सिद्ध,
साधन सिद्ध और साधक भक्त। यानी कि नित्य सिद्ध कौन होते हैं? जो कि भगवान के शाश्वत धाम से ही आते हैं, जैसे कि शिला प्रभुपाद जी, उनको क्या कहा जाता है? नित्य सिद्ध वैष्णव। क्यों? क्योंकि भगवान के ही धाम से आए हैं, पहले से शुद्ध होकर के भगवान के धाम से आए। यानी कि ऐसा नहीं कि कंडीशन सोल थे फिर उसके बाद आकर के साधना करके फिर पवित्र हुए, नहीं, वो पहले से ही पवित्र थे, भगवान के धाम से ही आते हैं। तो वो डिवोटी जो कि भगवान के धाम से डायरेक्टली आते हैं, जो पहले से शुद्ध होकर के आते हैं, शुद्ध होते हैं, शुद्ध ही होते हैं, उनको कहा जाता है नित्य सिद्ध। ठीक है। और दूसरा होता है साधन सिद्ध। साधन सिद्ध का मतलब होता है जो कि इस जगत में वैसे कंडीशन सोल होते हैं हमारी तरह, लेकिन साधना पद्धति में लग करके, साधन पद जो मैंने बताया आपको है ना, 16 वाला 4 नियम, जो साधन भक्ति है, साधन भक्ति करते 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 शुद्ध हो जाते हैं, उनको बोलते हैं साधन सिद्ध, सिद्ध हो जाते हैं, उनको बोलते हैं साधन सिद्ध। फिर तीसरे लेवल पर आता है साधक भक्ति, जो कि साधन पद्धति में लगे होते हैं, लेकिन अभी कहाँ होते हैं? नौसिखिए लेवल पर होते हैं, नवीन होते हैं, उनको कहा जाता है साधक भक्त, जो कि आप और मैं है। आ रहा समझ में? साधक होते हैं वो। मात्र एक बार कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने से एक व्यक्ति एक पाप में जीवन के समस्त पापों फलों से मुक्त हो जाता है ना, बताया मैंने। जब एक व्यक्ति श्रीमती तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करता है तो उससे जितने भी पाप किए हैं प्रत्येक पग के साथ साथ समाप्त हो जाते हैं, यहाँ तक कि एक ब्राह्मण की हत्या करने का पाप नष्ट हो जाता है। तो तुलसी महारानी की महिमा है ना, कि यदि कोई तुलसी महारानी की एक बार प्रदक्षिणा करता है तो उससे समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, यहाँ तक कि किसी ने अगर ब्राह्मण का वध भी कराओ, ब्रह्म हत्या का पाप भी कराओ, वो भी इनसे नष्ट हो जाते हैं। इसमें तो कहते ना उनके प्रणाम मंत्र में क्या कहते हैं कि यानी कानी च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च यानी कानी प्रदक्षन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे, है ना, प्रदक्षिणा पदे पदे, यानी कि पद पद पे जब प्रदक्षिणा करते हैं तुलसी महारानी की, उनके पद पद पे इतना शक्ति है, यानी कि उनकी प्रदक्षिणा के एक एक कदम में इतनी शक्ति है कि ब्राह्मण को मारने का जो पाप होता है, ब्रह्म हत्या का जो पाप होता है, उससे भी व्यक्ति को निवारण प्राप्त हो सकता है। ये ग्लोरीज है तुलसी महारानी की, है ना। किंतु फिर हम भक्ति रसामृत सिंधु पृष्ठ 19 पर पढ़ते, क्या पढ़ते हैं कि एक भक्त को अपने पूर्व के दुष्कर्मों के फलों से तुरंत राहत की आशा नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ अगर आप भक्ति कर रहे हो तो आपके अंदर डिजायर आ जाए कि प्रभु जी मेरे सारे पाप नष्ट हो जाए, एकदम से मेरे सारे ना क्लेश नष्ट हो जाए। तो ये प्रकार की जो भावना होती है ये भी शुद्ध भक्ति के अंतर्गत नहीं आती। यानी कि भक्ति का एक मात्र उद्देश्य होना चाहिए वासुदेव की प्रसन्नता। यानी कि भक्ति क्यों कर रहा हूँ? भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। इसलिए नहीं कि मेरे पाप खत्म हो जाए या मेरे कष्ट खत्म हो जाए। जैसा हम गाते हैं ना भजन के अंदर, हम नहीं मतलब बाहर के लोग आते हैं, क्या गाते हैं कि ओम जय जगदीश हरे, है ना, कौन सा गीत कि है ना, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, है ना। हम नहीं करते ऐसा, हमारे अंदर डिजायर नहीं होती। हमारे अंदर का डिजायर है एकमात्र भगवान को प्रसन्नता देना। अगर किसी व्यक्ति के अंदर डिजायर है कि मेरे समस्त प्रकार के पाप कर्म नष्ट हो जाए और मेरे कष्ट नष्ट हो जाए, तो ये प्रकार की भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं मानी जाती। ठीक है। अतः वे भक्त जो परिणामी फलों से पूर्णतः मुक्त नहीं हुआ है, वो गंभीरता पूर्वक कृष्ण भावनामृत के अभ्यास में लगे रहना चाहिए, चाहे उसके मार्ग में कितनी ही बाधाएं क्यों ना हो। ठीक है। यानी कि अगर कोई साधक भक्त आपकी मेरी तरह और वो भक्ति करते करते काफी सारी परेशानियों का सामना भी कर रहा है भक्ति करने के साथ साथ, तो भी उस परेशानी में ना पड़ते हुए क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति करने से ही वो नष्ट होंगी। ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रभु जी मुझे बड़ी तकलीफ होती है, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है भक्ति करने में, सो मुझे आज से भक्ति नहीं करनी, तो ये आपको नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का अलाउड नहीं है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति कर रहा है तो समस्त प्रकार के कष्टों के आने के बावजूद भी, समस्त प्रकार की परेशानी आने के बावजूद भी आपको भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। ठीक है। और इसके साथ कह रहे कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये क्लेशाग्नि का सूत्र है। आगे प्रभुपाद कह रहे कि श्री प्रभुपाद ने भगवत गीता में कृष्ण के कथन का गुरु, जो कि कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, तक विस्तार कर दिया है कि यदि आप दीक्षा के समय गुरु के प्रति समर्पण करते हैं तो आप पाप कर्मों के समस्त फलों से मुक्त हो जाएंगे, है ना। दीक्षा काल शिष्य करे
आत्मसमर्पण, यानी कि अगर आप दीक्षा के समय, जो दीक्षा होती है, अगर आप दीक्षा के समय भी गुरुदेव को समर्पित हो जाते हैं, अर्पित हो जाते हैं और पूर्ण रूप में शरणागत हो जाता है अपने गुरुदेव के प्रति भी, तो उससे भी क्या होता है कि समस्त प्रकार के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा सत्य है? क्या हम समर्पण करने के समय तुरंत ही पाप कर्मों के समस्त फलों से मुक्त हो जाते हैं, या फिर हम धीरे धीरे मुक्त होते हैं ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो श्रील प्रभुपाद ने अन्य कुछ संकेत भी दिए जो हमें इस प्रश्न का समाधान करने में सहायता कर सकते हैं। क्या है वो संकेत? उन्होंने कहा है कि जब भक्त कृष्ण के प्रति समर्पण करता है तो कृष्ण भक्ति के पाप फलों का प्रभाव ले लेते हैं। यानी कि जब आप भक्ति करना शुरू करते हो और भगवान को अपने आप को अर्पित कर देते हो, अपने आप को समर्पित कर देते हो, तो भगवान क्या करते हैं, आपके समस्त प्रकार के पाप कर्मों को ले लेते हैं। जैसे मान लो कि आपका पूरा अकाउंट था 100 का, क्या आपने 100 तो बहुत कम हो गया, लेकिन एग्जाम्पल ले रहे हैं कि आपने 100 पाप कर्म करे। अब वो क्या है, आप उसके फल भोगना आपने। लेकिन जैसे ही आप भक्ति करना शुरू करते हो, भगवान की शुद्ध भक्ति में लगते हो, तो समस्त प्रकार के जो 100 के 100 पाप कर्म होते हैं, भगवान उसको अपने अंडर में ले लेते हैं और भक्त के इन पाप कर्मों का फल उपयोग भक्त के सर्वोत्तम लाभ के लिए करते हैं। और क्या करते हैं भगवान? इन पाप कर्मों का इस्तेमाल करते हैं आपके शुद्धिकरण के लिए। बीच बीच में क्या करते हैं, आपको कष्ट देते रहते हैं ताकि आपको रियलाइजेशन जाए और आपका क्या हो, संसार से अगर आ गया है भक्ति में और एडवांस करो। इसीलिए भक्ति में आने के बाद थोड़े बहुत कष्ट आते हैं। अक्सर डिवोटीज पूछते प्रभु जी हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति करने के बाद कष्ट क्यों आ रहे हैं? वाई वी आर फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स आफ्टर कल्टिवेटिंग डिवोशन सर्विस, क्यों आ रहे हैं हमें? तो उसका जवाब भी यही है। क्या जवाब है? कि भगवान की भक्ति करने के बाद क्या होता है, भगवान सारे पाप कर्मों को अपने पास रख लेते हैं और उन पाप कर्मों का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? हमें बहुत आ रहे हैं तो उसका क्यों आते हैं? ताकि भगवान हमें उसका रियलाइजेशन देते हैं कि हमें और भक्ति में सीरियस होना चाहिए। ठीक है, हाँ तो ये मिस हो गया। क्या है कि चूंकि भक्त के मन में अपनी पूर्व पाप में मनोवृत्ति के अवशेष रह जा सकते हैं, अतः भगवान कभी कभी अपने भक्त की भोग वांछा को अंतिम अवशेषों को हटाने के लिए उसे ऐसा दंड देते प्रति हो सकते हैं जो पाप के फलों जैसे ही हो सकता है। यद्यपि एक भक्त भगवान की भक्ति के प्रति समर्पण कर चुका है, किंतु जब तक वह कृष्ण भावना में पूरी तरह से टच नहीं हो जाता, तब तक उसमें इस जगत के मिथ्या सुख को भोगने की थोड़ी थोड़ी प्रवृत्ति रह जाती है, इसलिए देते हैं। हालांकि हम सब डिवोटी बन चुके हैं, भगवान के भक्ति